यानी कि राज्य अपने पदों में नागरिकों की नियुक्ति नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। दोस्तों, यह केवल सरकारी नौकरियों पर लागू होता है, गैर सरकारी नौकरियों पर नहीं। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। 16 यानी कि लोक, 16 यानी कि लोक। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। तो ठीक है, अनुच्छेद 16 भी हो गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 17 स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी विधियां बनाए, ऐसा प्रयास करे कि छुआछूत का यानी कि अस्पृश्यता का अंत हो जाए। इसको इस प्रकार पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 17 मतलब 17 तरह के आचरण, ऐसा मानिए आप। 17 तरह के आचरण से ही तो छुआछूत पनपता है। कभी धर्म से, कभी जाति से, कभी समाज से, कभी परंपराओं से। तो ये 17 तरह के आचरण ही व्यक्ति को छुआछूत के दायरे में लाते हैं, व्यक्ति के मन में छुआछूत की भावना पैदा करते हैं। तो ठीक है, हम बताएंगे अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत यानी कि अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है, उपबंध किया गया है। दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत हो सके, यही कारण है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया। हालांकि न तो अनुच्छेद 17 और न ही सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को परिभाषित किया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी परंपराएं, ऐसी धार्मिक कुरीतियां, ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिनसे छुआछूत उत्पन्न होता है, वो सब अस्पृश्यता के दायरे में आएंगे। तो ठीक है, अनुच्छेद 17 यानी 17 तरह के आचरण नहीं करना है, छुआछूत नहीं करना है, इसको समाप्त करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 भी लाया गया। तो ठीक है, अनुच्छेद 17 भी याद हो गया। अब बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। हालांकि आप चाहें तो 17 और 18 को मिलाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। अनुच्छेद 17 तरह के आचरण, 17 तरह के आचरण से मतलब हमारे यहां समझाने के लिए हमने इस ट्रिक का उपयोग किया है, ताकि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो प्रावधान है, जो उपबंध है, वो याद हो जाए। तो ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत का उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के अंत का उपबंध किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता, न तो राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दे सकता। तो ठीक है, लेकिन अपवाद है इसमें अपवाद है सेना और विधि, सेना और विधि संबंधी उपाधि। तो ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, लेकिन अनुच्छेद 18 में अपवाद क्या है? सेना और विधि से संबंधी उपाधि। यदि राज्य किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को सेना और विधि से संबंधी उपाधि प्रदान करता है, तो वह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत के दायरे में नहीं आएगा, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब विधि के अंतर्गत क्या है भाई? विधि और सेना के अंतर्गत उपाधियां हैं, इनको राज्य व्यक्तियों को प्रदान कर सकता है। तो ठीक है, हमने अनुच्छेद 18 को पढ़ लिया। अब दूसरा मौलिक अधिकार है जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। सोचिए, जब व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं रहेगा तो उसके मौलिक अधिकार का मतलब क्या?
अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ना मिले तो उसके मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, फिर उसके मौलिक अधिकार का औचित्य ही क्या रह जाता है। तो ठीक है, हम दूसरा मौलिक अधिकार देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, जो मौलिक अधिकार की सूची में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जिसका उपबंध अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। दोस्तों, किसमें किया गया है? अनुच्छेद 19 से 22 तक में। तो पहला मौलिक अधिकार कौन था? समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार की सूचियों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। तो ठीक है, हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आने वाले पहले अनुच्छेद 19 की। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता और अन्य विषयों का उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? अनुच्छेद 19 में वाक्य स्वतंत्रता और अन्य विषयों का उपबंध किया गया है। वाक्य मतलब होता है बोलना। अनुच्छेद 19 देश के नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, इसमें भी युक्त प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। आपको अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली देने लगेंगे, फिर वो मानहानि के दायरे में आ जाएगा, फिर आप पर केस दर्ज होगा, यानी कि इस अधिकार का फिर अल्पीकरण हो जाएगा आपके। ठीक है ना? तो ठीक है, हमने देखा अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता या वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 20 अगर हम देखें तो अनुच्छेद 20 में पाएंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में देखेंगे तो पाएंगे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उपबंध करता है, यानी कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, यहां जब भी व्यक्ति बोलेंगे इसका मतलब देश के नागरिकों से है और विदेशियों से भी है। तो अनुच्छेद 20 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार से युक्त है, यानी कि अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है यानी कि उसे अभियुक्त ठहराता है, लेकिन वह व्यक्ति जिस पर दोष लगाया जाता है वह तब तक अपराधी सिद्ध नहीं होगा जब तक उसके खिलाफ दोष सिद्धि ना हो जाए, उसे न्यायालय दोषी ना करार दे दे। तो ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। ध्यान रखना, इसको याद कर लेना अच्छे तरीके से कि अनुच्छेद 21 व्यक्तियों के प्राण दैहिक संरक्षण, व्यक्तियों के प्राण और दैहिक संरक्षण की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। यानी कि यदि कोई हम पर अटैक करता है, हमारा प्राण लेना चाहता है, हमें शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना चाहता है, तो हम अनुच्छेद 20 के तहत सेल्फ डिफेंस यानी कि उसका प्रतिरोध कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 22 की। दोस्तों, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। देखिए, होता क्या था कि ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजों ने बिना किसी तथ्य, बिना किसी सबूत के आधार पर, बिना किसी तथ्य और बिना किसी सबूत
के बाद भी लोगों को, देशवासियों को गिरफ्तार करने में, कारागार में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा किसी प्रकार की अराजकता हमारे देश में पैदा न हो जाए, और यही कारण है कि इन्होंने अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण का उपबंध कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 22 के तहत देश के किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पुख्ता सबूत, बिना किसी आरोप के कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। यानी कि राज्य चाहे कि देश के किसी व्यक्ति को, यानी किसी नागरिक या किसी विदेशी को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो भी बिना किसी आरोप के, बिना किसी तथ्य के, तो ये नहीं होगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उपबंध कौन करता है? अनुच्छेद 22 करता है। तो कहने का मतलब कि अगर देश के किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है, अकारण गिरफ्तार करने आती है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि उसके खिलाफ